जी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। तो आज हम बताने वाले बिहार डीएलएडी के बारे में कि कैसे आपको घर बैठे अप्लाई करना है दोस्तों। तो बिल्कुल ही आज इजीली तरीके से बताने वाले हैं कि घर बैठे जो है डीएलएडी का फॉर्म बिल्कुल अप्लाई करने के लिए बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जिसमें होगा आपको फर्स्ट जॉब डाल लेना होगा। जैसे आप फर्स्ट जॉब जाइएगा, जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, न्यू अपडेटेड में जाइए होगा। देखिए यहाँ पे न्यू अपडेटेड में यहाँ पे दिया गया है बिहार डीएलएडी एग्जाम 2025। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है शुरू कर दिया गया है। 1/11/2025 से शुरू है। इसका लास्ट डेट आपको है 22/1/2025 तक लास्ट डेट है। पेमेंट का भी डेट 22/1/2025 तक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत कम समय रखा गया है। आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना है। इसकी जैसे ओबीसी ईबीसी के लिए आपको 960 रुपये लगने वाला है। एससी एसटी के लिए, दिव्यांग के लिए 760 रुपये लगने वाला है दोस्तों। यूपीआई या फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में एज के बारे में बताते हैं कि आपको जो एज है कितना आपको लगने वाला है। तो आपको एज जो है 1/1/2025 से आपको 17 साल हो जाना चाहिए, तभी इस फार्म को भर सकते हैं। और इस भरने के लिए आपको मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए। मैट्रिक में आपको थर्ड डिवीजन भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इंटर में आपको 50% से ऊपर नंबर रहेगा, तभी आप डीएलएडी के लिए फार्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो बताते हैं कि 17 से ऊपर, 17 से लेकर जितना 25 साल, 26 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, यानी 50 से नीचे, 40 से नीचे तक इसको आप भर सकते हैं, मान्य होगा। इसके बाद आपको बता देते हैं कि आपको जो इसमें क्या क्या लगने वाला है। तो इसमें आपको पहले फोटोग्राफी लगेगा। जो आपको फोटोग्राफी है 20 से 100 केबी में लगने वाला है। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर लगेगा। इसके बाद मैट्रिकुलेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैट्रिक का मार्कशीट लगने वाला है। इसके बाद इंटर का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी ओबीसी, ओबीसी या जनरल का नहीं लगेगा, लेकिन ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी का जो भी उनका कास्ट लगेगा। इसके बाद देखिए रेसिडेंस आपको मांगा जाएगा, रेसिडेंस लगेगा। इसके बाद जो जनरल होगा इसका ईडब्ल्यूएस लगने वाला है। इसके बाद जो भी जो लूल्हा लंगड़ा विकलांग है उनका आपको जो है पीडब्ल्यू जो है सर्टिफिकेट आपको जो होता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यानी विकलांग सर्टिफिकेट वो लगने वाला, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लगने वाला दोस्तों। तो आपको देखिए इतना प्रकार का आपको जो है लगने वाला है डॉक्यूमेंट। अगर आप ये भरना चाहते हैं तो इतना आपको एक जगह रख लेना होगा। रखने के बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया, हाउ टू हेयर टू अप्लाई। इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। अगर आप लॉगिन अप्लाई करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप किस तरह से किस परेशानी हो रहा है तो आप यहाँ से टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इससे आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जिसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो मोबाइल नंबर पासवर्ड देके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ कैंडिडेट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो नाम फुल नाम है वहाँ पे फर्स्ट नाम डालिएगा, फिर कन्फर्म सेम दोनों में नाम रहेगा। जो भी नाम फर्स्ट ऊपर में डालिएगा सेम नीचे में डालिएगा। ईमेल आईडी बिल्कुल 100% सही सही डालिएगा। मोबाइल नंबर सही सही डालिएगा क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना होगा। जो भी आपका पासवर्ड है, कैरेक्टर या रवि नाम हो तो मान लीजिए RAVI कर दीजिएगा @ 1 2 3 4 5 तक, जहाँ तक आपको यहाँ से 6 तक डाल लीजिएगा। डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो सेम डाल लेना होगा कन्फर्म पासवर्ड। जैसे आप कन्फर्म कीजिएगा, रजिस्टर्ड कीजिएगा, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। तो फाइनली देखिए हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद इसमें हम आपको चूज कर लेते हैं। जो भी जिला से आप आते हैं वो जिला आपको डाल लेना हो। डालने के बाद यहाँ पे जो डोमिसाइल स्टेट है वो आपको डाल लेना होगा। डालने के बाद जो है आप चूज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम गया जिला से आते हैं तो यहाँ पे आपको गया जिला चूज कर लेते हैं। जैसे हम गया जिला यहाँ पे चूज कर लिए। चूज करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह का हमारा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही गया जिला चूज करेंगे, हम यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि आपको डोमिसाइल स्टेट जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए 500 केबी के नीचे में होना चाहिए, जो PDF में आपको रहना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना होगा। इसके बाद जो फादर्स नेम है वो डालना होगा। इसके बाद मदर्स नेम डालना होगा।
दोनों में, सॉरी, इसके बाद मदर नेम, दोनों में सेम मदर्स नेम डालना होगा। फिर इसके बाद फादर्स नेम, जो फादर्स नेम डालेगा वो सेम नाम फादर्स नेम डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसमें जो डालिएगा सेम इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। जैसे आप इसमें डेट ऑफ बर्थ डालिएगा इसको अपने आप यहाँ पे आपको एज ले लिया जाएगा। इसके बाद जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा यहाँ पे आपको अपने आप जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका ईयर्स रहेगा वहाँ पे आपको ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी आप आते हैं, मेल फीमेल जो भी आते हैं और डाल दीजिएगा। री सेम फिर से री डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे नेशनल जो भी आप आते हैं, जिस इंडिया या अदर, तो इंडिया ही आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी चूज मांगा जा रहा है कि कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं। तो कैटेगरी जो भी आप आते हैं, EWS, EBC, BC, SC, ST जो भी आप आते हैं, मान ली BC से आते हैं, BC आप जैसे इस पे चूज कीजिएगा। चूज कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जाति मांगा जा रहा था। 500 KB से कम में आपको जाति यहाँ पे लोड कर देना होगा। जो भी आप जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा जाति आपको अपलोड मांगा जाएगा। इसका आप करा है बिलोंग टू, यहाँ पे आपको नो कर लेना होगा। बिलोंग टू डिफरेंटली एंड लेवर टू कैटेगरी, यहाँ पे नो कर लेना होगा। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस जगह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ये देखिए, इसको हम हिंदी करके लेते हैं, इसके बाद बताते हैं क्या इसको यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको गूगल में डालना होगा, मान ली हिंदी करना होगा तो गूगल में जैसे आप सर्च मारेगा यहाँ पे आपको जीमेल पे मारना होगा। मारने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद इस देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे डॉट डॉट जो है यहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पे जो नीचे है देखिए ट्रांसलेटर, इसमें जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी चूज कर लेना होगा। यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप सेवारत या सेवानिवृत्त मृत पूर्व रक्षा कर्मचारी के आश्रित पूर्व आश्रित अविवाहित पुत्री हैं। तो यहाँ पे जो भी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पे आपको जो है आपको यस कर लेना था, आपको नो कर लेना होगा। दोनों में सेम है। अगर आपको है तो आपको जो कि यहाँ पे जो बताया गया है, अगर आप आती इससे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करना होगा, अन्यथा आपको नो कर लेना होगा। नो करने के बाद देखिए आपको कर रहे हैं हाउ आर स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट, अगर उर्दू से आप इंटर किए हैं तो आपको यस कर लेना होगा, अन्यथा आपको नो कर लेना होगा। दोनों में नो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आप जो इंटर हैं, आपको इंटर में आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स जो भी किए हैं, आर्ट्स या साइंस जो भी किए हैं वो आपको क्लिक कर लेना होगा। तो अगर आप साइंस है तो साइंस क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद दोनों में आपको साइंस ही आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद विदाउट इंटरमीडिएट एग्जाम पासिंग कराता है जो भी आप हैं, तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद जिसे यहाँ पे कहिएगा ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद जो कि जिसे मैट्रिक यहाँ पे पूछा रहा है, मैट्रिक जो है बोर्ड, तो बोर्ड में आपको क्या डालना होगा। जो बोर्ड से आते हैं तो BSEB PATN इस तरह से आपको भर लेना होगा। भरने के बाद दोनों में BSE पटना डालना है। डालने के बाद यहाँ पर रोल कोड डाल लेना होगा। इसके बाद रोल नंबर डालना होगा। इसके बाद पासिंग ईयर्स यानी कब पास किया आप मैट्रिक, उसका आपको डाल लेना होगा। इसके बाद ऑप्टेन मार्क्स कितना आपको मैट्रिक में आपका नंबर आया है। इसके बाद जो डिवीजन आया है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिवीजन है आपको डाल लेना होगा। इसके बाद परसेंटेज डालने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो है आप जो मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो आपको 500 KB से कम में आपको यानी PDF आपको अपलोड कर लेना होगा। तो आपको स्कैन करके रख लेना होगा। इस तरह से आपको इंटर में है, इंटर में सेम BSE पटना डालना होगा। इसका रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर्स, ये इसके बाद ऑप्टेन मार्क्स, इसके बाद जो भी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो डाल लेना होगा। इसके बाद परसेंटेज डाल लेना होगा। डालने के बाद जो है आपको जो इंटर का जो मार्कशीट है वो आपको इसमें अपलोड कर लेना होगा। इसमें जो आप इंटर का जो मार्कशीट है उसमें आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। जिसे आप स्क्रॉल कीजिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, यानी विलेज पोस्ट थाना जो भी है विलेज पोस्ट करके आप इसमें आपको डाल लेना होगा। पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका लंबा कॉलम बनाया गया, यानी विलेज पोस्ट थाना इसमें डाल लेना होगा। यानी 3 स्टेप डालिएगा। इसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, इसमें स्टेट डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डालिएगा। डालने के अगर सेम आपका एड्रेस है तो आपको कॉर्पोरेट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे आपको टिक आउट कर लेना हो। टिक आउट करने के बाद इसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे आप एड्रेस सेम पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दोनों कॉलम इन्हें भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऐसे आपको क्लिक भी कीजिएगा तो आपका आधार नंबर जो है आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास आधार देना चाहते हैं तो आप आधार पे यहाँ पे टिक आउट न कीजिएगा, आधार नंबर यहाँ पे आपको डालने होगा। डालने के बाद यहाँ पे देखिए फोटो मांगा जा रहा है। एक फोटो जो कि आपको साइज 20 से 50 KB में 3.5 cm गुने 4.6 cm। यहाँ पे जो बैकग्राउंड आपको रहेगा जो आपका देखिए वाइट बैकग्राउंड बताएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
जो आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बताया गया वाइट बैकग्राउंड में ही रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो फोटो का बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड में रहेगा, तभी आपका फार्म सक्सेस होगा, अन्यथा आपको फार्म को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आपको जो व्हाइट बैकग्राउंड के यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो 20 से 100 KB के बीच में आपको फोटो रहेगा तो अपलोड ले लेगा। इसके बाद सिग्नेचर भी बताया गया है 4 cm गुने 2 cm, आपको सिग्नेचर 10 से 50 KB में रहना चाहिए, तभी आपको फोटो यहाँ पे अपलोड लेगा। जैसे अपलोड कीजिए यहाँ पे आपको फोटो दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे टिक आउट हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद सेव हो जाएगा, यहाँ पे सेव का आ जाएगा ऑप्शन। इसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप में जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में आएगा पेमेंट का, पेमेंट वहाँ से आप कर लीजिएगा। पेमेंट जो भी होगा, जो SC ST या OBC जनरल जो भी रहेंगे, या फ़ोन पे गूगल पे जो भी आपके पास है, नेट बैंकिंग है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ही आसानी तरीके से। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा।